गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज निज ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य कोश परिकर नाव में। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियदास मीरा नानक चैतन्य जू को अनगत रहाऊँ मैं। बीजे बर सब मिली मोहि मन वच क्रम चल तजनित परिकर से हरि हरि यश भर भरि है गाँव में। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक इनके पद बंदन किए नास ही विघ्न अनेक। श्री हरि जू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया मान के तब पद रज मम आस। बोलो भक्त और भगवान की जय। नमस्कार। विजयदशमी के पावन पर्व पर आप सभी को बधाई। इस पावन पर्व पर आज हम भक्त प्रहलाद जी की कथा सुनेंगे। प्रहलाद जी भक्तों के शिरोमणि हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भक्त शिरोमणि प्रहलादु। श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी में पूरे सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी की कथा कही है। 15 अध्यायों में श्री प्रहलाद जी का ही चरित्र सुनाया है। आइए श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से हम भी श्री प्रहलाद जी की कथा सुने। ध्यानपूर्वक सुनिए। भक्त प्रहलाद जी जन्म से ही राम भक्त थे। यद्यपि इनका जन्म दैत्य कुल में हुआ था, 5 वर्ष की अवस्था में ही खेल खेल में भगवान की लीला कथाएं सुनते और सुनाते थे। श्री हरि की भक्ति में ही मन लगा रहता था। इनके इस आचरण से इनके पिता हिरण्यकशिपु चिंतित रहने लगे। 2 गुरुपुत्रों षंड और अमर्क को आज्ञा दी कि इस बालक को ले जाओ, अपनी पाठशाला ले जाओ और इनको राक्षस कुल के अनुरूप शिक्षा दो। अब तो प्रहलाद जी पाठशाला जाने लगे। एक बार क्या हुआ, एक दिन की बात है, प्रहलाद जी पाठशाला जा रहे थे तो रास्ते में कुम्हार का घर पड़ गया। प्रहलाद जी ने देखा कुम्हारी हाथ में तुलसी की माला लिए राम नाम कहती हुई आवा की परिक्रमा कर रही है। प्रहलाद जी ने उत्सुकतावश पूछा, कुम्हारी तुम इस प्रकार परिक्रमा क्यों कर रही हो? कुमारी ने कहा कि हे राजकुमार, जब बर्तन कच्चे थे तो उनके घड़े में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया था और मैंने सोचा था कि जब आवा में आग लगाऊंगी तब बच्चों को निकाल लूँगी, किंतु रात्रि में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैंने आवे में आग लगा दी। अब तो भगवान ही इन बच्चों को बचा सकता है। उन बच्चों की प्राण रक्षा के लिए मैं इस राम नाम का जप कर रही हूँ और भगवान के नाम की अनंत महिमा है। प्रहलाद जी ने अपने बाल स्वभाव से पूछा, कुम्हारी तुम एक बात को बताओ, मेरे पिताजी तो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, सारे देवी देवता मेरे से भय खाते हैं, तुम उन्हें छोड़कर दूसरे भगवान को क्यों भजती है? कुम्हारी ने कहा, बेटा प्रहलाद देखो, आपके पिता तो मन से बने हुए नकली भगवान हैं। आपके पिता में वह सामर्थ्य नहीं है जो जलती आग से बिल्ली के बच्चों को बचा सके। वह सामर्थ्य तो एकमात्र प्रभु श्री राम जी में ही है। कुम्हारी को प्रभु राम जी पर बड़ा विश्वास था। कुम्हारी के वचन सुनकर प्रहलाद जी बड़े प्रभावित हुए। बोले, कुम्हारी तुम मेरे सामने यह आवा खोलो, यदि तुम्हारी बात सच हुई तो मैं भी तुम्हारी तरह राम भक्त बन जाऊंगा, और देखो यदि तुम्हारी बात असत्य निकली तो अपने पिता से कहकर तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। आवा खोला गया। कुम्हारी के विश्वास की विजय हुई। बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। भक्त प्रहलाद की निष्ठा और बढ़ गई। भजिए तात ही राम कह जाके नाम आधार,
बिल्लारी के शिशु बचे आबा तप्त मझार। अब तो प्रहलाद जी नित्य प्रति पाठशाला जाने लगे, किंतु पाठशाला में इनका मन नहीं लगता था। गुरुजी पढ़ाते थे, पढ़ तो लेते थे, पर उनको रुचता नहीं था। अधिकांश समय भगवान श्री राम नाम के स्मरण में, चिंतन में बिताते, भगवान नामों का संकीर्तन करते रहते। एक बार जब प्रहलाद अपने पाठशाला से घर पे आए तो पिता हिरण्यकशिपु ने उनको गोद में उठा लिया। प्यार से पूछने लगे कि बेटा प्रहलाद, आज आपने पाठशाला में क्या पाठ पढ़ा, हमें भी तो सुनाओ। प्रहलाद बोले, पिताजी देखो, संसार के सभी प्राणी मेरे तेरे के चक्कर में पड़कर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। मैं तो यही ठीक समझता हूँ कि अंधेरे कुएं के समान घर की आसक्ति को त्याग कर वन में जाकर प्रभु का भजन करना चाहिए। नर्तन पाकर भी यदि भजन न किया जाए तो पीछे पछताना पड़ता है। पाके नर्तन नहीं करे जो जतन, होवे आत्म पतन जासो पाछे पछताइए। ऐसे ग्रह त्याग जावे जंगल को भाग, प्रभु पद अनुराग जन्म सफल बनाइए। अब प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकशिपु जोर जोर से हंसने लगा। अरे लगता है प्रहलाद पाठशाला में कुछ संत महात्मा छुप छुप कर मेरे बेटे की बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं। मेरा बच्चा तो बड़ा सरल है। सुनी बातें रिपुपक्ष की उपजा मन में क्रोध, बिहसा बहुरी विचार के बालक मेरा अबोध। गुरु पुत्रों को आदेश दिया कि मैं प्रहलाद को सुधारें। गुरुपुत्रों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को सुधारें, दैत्य कुल के अनुरूप ही उसको शिक्षा दो। पुनः प्रहलाद को शिक्षा दी गई। राजनीति, शाम, दाम, दंड आदि सारी शिक्षा पढ़ाई गई, किंतु प्रहलाद जी को तो शिक्षा सुहाती नहीं थी। विद्यालय प्रहलाद गए गुरु सिखामन हेतु, मोह मूल सब जान के तनिक न मन में लेत। कुछ दिन के बाद गुरुजी प्रहलाद जी को लेकर उसके घर आए। प्रहलाद जी की माँ ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए, श्रृंगार किया, गोद में उठाकर पिता के पास लाई। प्रहलाद ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। गोद में उठाकर पिता ने कहा कि प्रहलाद, अब तो तुम पूरे शिक्षित हो गए, अब तो तुम पारंगत हो गए। अपनी पढ़ी हुई शिक्षा में हमें जो सबसे अच्छा उत्तम शिक्षा है उसके बारे में बताओ। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी देखो, भगवान के चित्रों का गुणगान करना, उनके नामों का संकीर्तन करना, प्रभु के चरणों की सेवा करना आदि जो 9 प्रकार की भक्ति हैं वो ही भगवान की जाए तो यही सबसे बड़ी अच्छी शिक्षा है। प्रहलाद के मुख से अपने शत्रु की बड़ाई सुनकर हिरण्यकशिपु तो क्रोध में लाल पीला हो गया, जल भुन गया। प्रहलाद को गोद से पृथ्वी पर पटक दिया। गुरुपुत्रों को बहुत डांटा, अरे तुमने तो मेरे पुत्र को उल्टी शिक्षा दे दी। गुरुपुत्रों ने सौगंध खाकर कहा कि हे महाराज, हे हिरण्यकशिपु जी, आपका बालक न तो हमारे बिगाड़ने से बिगड़ा है और न इसके किसी ने बहकाया है। यह तो जन्मजात ही ऐसा है, व्यर्थ में हमें दोष मत लगाओ। तब हिरण्यकशिपु चिल्लाया, अरे निर्लज्ज बालक, तेरी बुद्धि क्यों खराब हो गई? गुरुओं की शिक्षा न मानकर हमारे शत्रु की बड़ाई करता है। हिरण्यकशिपु कह रोष भरी, रे निर्लज्ज निशंक, गुरु शिक्षा तज क्यों भई, तेरी मति अति बंक। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहने लगे, पिताजी मुझे गुरुजी संसार के जाल में फंसाने की शिक्षा देते हैं, भक्ति को तुच्छ और साधुओं को तुच्छ बतलाते हैं।
ये तो मुझे पशुओं की तरह क्षणिक भोग सुख की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। हे पिताजी, गुरु बहकावे जग जाल में फसावे, तुच्छ भक्ति को बतावे कहे साधु मति बंक हैं। विषय कमावे दिन छो क्षण भोग सुख पावे, पुनि चबे को चबावे जैसे पशु मत जड़ रंग हैं। हे पिताजी, मेरी बुद्धि में तो श्री हरि भक्तों की संगति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भव बंधन के काटने का यही एक उपाय है, नहीं तो नरकों में जाकर यम यातना भोगनी ही पड़ेगी। साधु मति मोड़ कैसे पावे जड़ मोड़, पव पंथ के आरूढ़ लिए माथे पे कलंक हैं। ऐसे मति मंद जम जात ना के फंद परे, साचे हरि भक्त के शरणागत ही निशंक हैं। इसलिए हे पिताजी, आप भी बैर छोड़कर श्री हरि का भक्त बन जाइए, इसी में आपका कल्याण है। प्रहलाद जी का इतना सुनना था कि दैत्य राजा हिरण्यकशिपु क्रोध से तिलमिला उठा, प्रहलाद को भूमि पर पटक दिया, जल्लादों को आज्ञा दे दी कि इस दुष्ट बालक को तुरंत मार दो। अब क्या था, राजा की आज्ञा पाकर अनेकों जो दैत्य सेनापति थे हथियार लेकर प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ पड़े, किंतु प्रहलाद जी के ऊपर तो उन हथियारों का कुछ असर ही नहीं हुआ। सारे के सारे हथियार प्रहलाद जी के स्पर्श, शरीर का स्पर्श पाते ही टूट गए। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भक्त के शरीर का स्पर्श करते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रहलाद जी के शरीर पर जरा भी खरोंच तक नहीं आई। हिरण्यकशिपु को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने बहुत जहरीले सर्पों को मंगाया और सर्पों ने बार बार प्रहलाद जी को डसा, बार बार प्रहलाद जी को डसा। डसते डसते सर्प हार गए, थक गए, उनके जहर का कुछ भी असर प्रहलाद जी पर नहीं हुआ। अंत में बड़े बड़े विषधर प्रहलाद से के गले में हार बनकर लटक गए और प्रहलाद जी को खुश करने का प्रयत्न करने लगे। अब हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों को मंगाया जाए और उनके पैरों से प्रहलाद को रंधवा दिया जाए। जो ही हाथियों ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। दिग्गज हाथियों के बड़े बड़े दांत टूट गए, सफ़ेद सफ़ेद दांत टूटकर गाजर मूली की तरह बिखर गए। पुनि प्रेर्यो प्रहलाद पर दिग्गज परम प्रचंड, टूटे उसके दांत भी जो मूली के खंड। हाथियों का प्रहार निष्फल हो गया। हिरण्यकशिपु निराश हो गया। आदेश दिया कि इसे तो भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाए, वो इसे खा जाएंगे। किंतु ये क्या, मैं भूखे शेर तो प्रहलाद जी को देखते ही पूंछ हिलाने लगे। प्रहलाद जी के छोटे छोटे चरणों में लोटपोट होने लगे। हार कर हिरण्यकशिपु हार गया और उसने कुछ दूसरी नीति अपनाई। ये कोई हार मानने वाला थोड़ी था। और ये कथा और अगले अंक में आपको सुनाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धन्यवाद।